भाग्यशाली पुरुष के साथ पहचान। सामुद्रिक शास्त्र इंसानों के शरीर के बनावट और शरीर में मौजूद कई निशानों के आधार पर किसी पुरुष या स्त्री के जीवन का भाग्य और उसके अनुसार बन रहे संयोगों के बारे में बताता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में जिस तरह स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, उसी प्रकार से पुरुष भी घर के पालनहार श्री कृष्ण हरि विष्णु के समान ही होते हैं। ऐसे में माता लक्ष्मी भी श्री हरि विष्णु के बिना संपूर्ण नहीं मानी जाती है। दोस्तों, अगर नारी को एक तरह से अन्नपूर्णा कहा जाता है, तो पुरुष उस अन्न के प्राप्ति का स्रोत है। अगर नारी घर संसार बसाती है, तो पुरुष उस घर संसार का भरण पोषण करता है। ऐसे में सामुद्रिक शास्त्र में न केवल भाग्यशाली स्त्री के बल्कि पुरुष के भी कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में बताया गया है, जिससे हम यह जान सकते हैं कि कौन से ऐसे पुरुष होते हैं जिनका भाग्य सदैव उज्जवल रहता है और जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि भविष्य पुराण में भी स्वयं ब्रह्मा जी ने इसका उल्लेख करते हुए कहा है। पुरुष के देह की बनावट से और उनके आचरण से यह पता लगाया जा सकता है कि उनका भाग्य उनका कितना साथ देगा। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं पुरुषों के ऐसे लक्षणों के बारे में जिनसे यह पता चलता है कि वह भाग्यशाली है भी या नहीं। तो आइए जानते हैं भाग्यशाली पुरुषों के लक्षणों के बारे में। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, आइए बात करने वाले हैं। नंबर पहला क्या है? चौड़ा माथा। समुद्र शास्त्र के अनुसार अगर किसी पुरुष का माथा चौड़ा हो, यानी उसके हाथों की चारों उंगलियां उसके माथे पर आसानी से समा सके, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य बहुत ज्यादा प्रबल माना जाता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य सदैव उनका साथ देता है और नए कार्य में भी उन्हें जल्दी सफलता मिलती है। किंतु माथा चौड़ा हो और उस पर किसी भी प्रकार की चोट का निशान है, जैसे जलने का निशान, गिरने से चोट का निशान, तो ऐसे पुरुष को सफलता प्राप्त करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पर आखिर में उन्हें सफलता मिल ही जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, नंबर दूसरा क्या है? छाती पर बहुत ज्यादा बाल होना। जिन पुरुषों की छाती पर काफी ज्यादा बाल होते हैं, उन्हें जीवन में खूब सुख और धन प्राप्त होता है। ऐसे लोग स्वभाव से काफी संतुष्ट होने के साथ साथ भरोसेमंद भी होते हैं। और जिन पुरुषों को बहुत ज्यादा पसीना आता है या शरीर से बहुत ज्यादा गंध आती है, तो ऐसे पुरुष जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि उनका मंगल ग्रह सदैव दूषित रहता है। उनकी परिस्थिति सदा उनके अनुकूल नहीं रहती है। ऐसे में हमारे शास्त्र में कहा गया है, व्यक्ति को हमेशा सुगंधित और स्वस्थ रहना चाहिए, जिससे आपका बृहस्पति देव सदैव उज्जवल रहें। इसके लिए आपको नित्य चंदन के लेप का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर तीसरा क्या है? जिस आदमी की हथेली की बीचों बीच तिल होता है, तो ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें वाहन सुख और समाज में खूब मान सम्मान प्राप्त होता है। साथ ही ऐसे लोगों के पास
पैसे की कभी कमी नहीं होती है। नंबर चौथा, हाथ में हो चक्र और ध्वजा के चिन्ह। ऐसे लोग जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा, रथ, बाण और ध्वजा के निशान होते हैं, उसे अपने जीवन में कभी न कभी शासन करने का अधिकार जरूर प्राप्त होता है। ऐसे लोग अक्सर सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं। सरकारी ऑफिस में भी ऐसे लोग अपना काम आसानी से निकलवा लेते हैं। ऐसे लोग को भूमि और भवन के निर्माण में भी सफलता मिलती है और घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 5वां क्या है? आवाज में स्पष्टता। जी हाँ दोस्तों, जिन पुरुषों की आवाज तेज और स्पष्ट समझ में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति का सूर्य काफी मजबूत होता है। वह नौकरी, व्यापार, धन, ऐश्वर्य को जल्दी प्राप्त करते हैं। वे किसी भी क्षेत्र में अपने दम पर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और इनके मुकाबले जो पुरुष ज़्यादा धीरे बोलते हैं, जिनकी आवाज़ पतली है या उनकी बातें आसानी से समझ में नहीं आती हैं या सुनने में दिक्कत होती है, वे ऐसे पुरुष जीवन में पीछे रह जाते हैं, जिन्हें सफलता प्राप्त करने में काफ़ी समय लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 5वां क्या है? आंखें काली, बड़ी और चमकदार हों। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो हमारी आंखें हमारे व्यक्तित्व का दर्पण होती हैं। इसलिए कहा जाता है, आंखों से आप इंसान के मन तक झांक सकते हैं। अगर किसी पुरुष की आंखें बड़ी, काली और सुंदर हों, अंदर दबी हुई ना हो और आंखों के नीचे किसी भी प्रकार के काले धब्बे ना हो, तो ऐसे पुरुष का स्वर श्री हरि नारायण की कृपा होती है। उनका चंद्र सदैव चमकता है और उनका हर कार्य सफल होता है। इसी तरह से अगर आपको जानना है कोई व्यक्ति भाग्यशाली है या नहीं, तो आप उनके पैर से भी जान सकते हैं। इसलिए पहले के जमाने में बड़े बुजुर्ग रिश्ता पक्का करने से पहले लड़के लड़कियों के पैरों को देखते थे। इससे दो बातों का पता चलता है। यदि बाएं पैर की दूसरी उंगली अंगूठे से बड़ी है तो वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली, सहनशील और करुणा से भरपूर होता है। और दूसरा, उनके चलने का ढंग, यदि कोई व्यक्ति चलते समय पर चक्कर चलता है तो उनका व्यक्तित्व भरोसेमंद माना नहीं जाता। इससे आप जान सकते हैं कि किसी पुरुष का भाग्य और व्यक्तित्व कैसा होगा। नंबर 6वां, तिल का निशान। जिन लोगों के हाथ में तिल होता है, ऐसे लोग बड़े धनवान बनते हैं। गांव में तिल और वाहन का निशान होना बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। ऐसे लोग राजा की तरह शासन करते हैं और सभी सुख और विलासिता वाली चीजें प्राप्त करते हैं। नंबर 7वां, जिन पुरुषों की नासिका लंबी, चौड़ी और मजबूत छाती हो, साथ में गहरी नाभि व कोमल और गुलाबी पैर हो, ऐसे पुरुष प्यार के मामले में बेहद लकी होते हैं। इन्हें पत्नी से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। रिलेशनशिप के मामले में भी ऐसे पुरुष को वफादार माना जाता है। इनके जीवन में रोमांस का विशेष स्थान होता है। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 8वां क्या है? स्वस्थ शरीर। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है, उससे बड़ा धन उसके लिए कुछ नहीं है।
अगर आप निरोगी रहेंगे तो सुख समृद्धि का उपयोग कर सकते हैं और जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। स्वस्थ शरीर रहेगा तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, क्योंकि आप मन लगाकर काम आसानी से करेंगे। अगर आप अस्वस्थ रहेंगे तो आप मेहनत नहीं कर पाएंगे और हमेशा दूसरों पर ही आश्रित रहेंगे। अब बात करते हैं नंबर 9वां क्या है। जिस व्यक्ति की पीठ कछुए की पीठ के आकार की दिखाई देती है वह धनवान और भाग्यशाली होता है। जिस व्यक्ति के कंधे चौड़े और मजबूत होते हैं वह बहुत भाग्यशाली माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की नाभि गहरी और गोल हो तो उसके जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही हैं। ज्योतिषी और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।